ओके, अब केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में स्पर्मिसाइड्स आते हैं। स्पर्मिसाइड का मतलब होता है, साइड वर्ड का मतलब क्या होता है, किलिंग, और स्पर्मिसाइड्स मतलब स्पर्म को किल करने वाले। तो ऐसे बहुत सारे क्रीम्स, जेलीज और फोम्स आते हैं मार्केट में विच आर यूज्ड राइट बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पेनिस और वेजाइना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे व्हेन इजैकुलेशन हैपेंस द स्पर्म गेट इन टच विद दीस क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स एंड द स्पर्म्स गेट किल्ड। ठीक है, तो स्पर्म अगर किल हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इसका स्पर्मिसाइड्स के अंदर लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन स्पर्मिसाइडल क्रीम्स में, बट दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इससे यूज करने के बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जबकि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है या कंसेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, केमिकल मेथड्स। अब आता है नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज इन्हें हम कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में और वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में यूज माने जाते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड मतलब क्या है, जैसे ये एग्जांपल है लिपस लूप, इसका एग्जांपल है लिपस लूप। ये डबल एस शेप का होता है, कैसा, डबल एस शेप्ड। ठीक है, डबल एस शेप का होता है, पॉलीथाइलिन से बना होता है, मेड अप ऑफ पॉलीथाइलिन। ओके, और ये एक्चुअली में नॉन मेडिकेटेड है, कोई भी मेडिसिन रिलीज नहीं करेंगे अंदर जाकर, ऑलमोस्ट एक ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं। ठीक है, लिपस लूप्स। नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या है, इसमें एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इनके एग्जांपल्स प्लीज बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के एग्जांपल से ही आएगा सीधा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कॉपर रिलीजिंग का बताइए, आप सीधे पूछेंगे मल्टीलोड 375 कैसे काम करता है। ठीक है, ये हम देखेंगे भी कैसे काम करेंगे। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये क्या होती है, इनका एग्जांपल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। ठीक है, तो किस तरीके से काम करता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसके काम करने के 3 तरीके हैं, इंक्रीज phagocytosis of sperm in vagina, cervix and uterus तो क्या हो रहा है इसमें, फैगोसाइटोसिस बढ़ रही है किसकी, स्पर्म की। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी WBCs होती है जो कि एंगल्फ कर लेती हैं स्पर्म को, उसी मैकेनिज्म को ये बढ़ाते हैं, और आईयूडीज क्या करती है, उसको बढ़ाती है, बिकॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, अगर स्पर्म जितने ज्यादा फैगोसाइटोसिस की हो जाएगी उतने ही कम चांस प्रेगनेंसी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैसे काम करते हैं, कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, अगर कॉपर रिलीजिंग वाली है कोई तो कैसे काम करती है, कॉपर रिलीज करती है वो जो आईयूडी है, एग्जांपल देखिए कॉपर टी, मल्टीलोड 375 यहां बने हुए, तो ये क्या है, ये रिलीज करते हैं कॉपर आयंस, और कॉपर क्या करता है, यहाँ पर कॉपर सप्रेस करता है मोटिलिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को। तो स्पर्म की अगर मोटिलिटी कम हो जाएगी तो वो केपेबल नहीं रहेगा फर्टिलाइजेशन करने के। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज रिलीज copper which suppresses sperm motility, ठीक है, hence make sperm incapable of fertilization। तो इसमें आगे जोड़ लीजिएगा, hence making sperm incapable of फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है
जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होती हैं, दे रिलीज सम हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड अदर्स। सो ये हार्मोन क्या करते हैं? दीज हार्मोन्स मेक यूटेरस इनकम्पैटिबल फॉर द इम्प्लांटेशन। हार्मोन रिलीजिंग IUDs release specific hormones which make uterus unsuitable for implantation। अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आईओडीज जो है ये काम करती है। तो ये 3 तरीके हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है आईओडीज में, तो बता सकते हैं कि कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है? दे रिलीज कॉपर व्हिच सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी हेंस मेक द स्पर्म इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड अदर्स, which makes the uterus unsuitable for the implantation। और यहाँ पर increase also increase the phagocytosis of sperm in vagina, cervix and uterus। ठीक है, तो these are the 3 methods। आपको ये 3 मेथड याद करने हैं, क्योंकि इन मेथड के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इन एग्जाम्पल के बेस पर मल्टीपल 375 कैसे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल LNG कैसे काम करता है। ठीक है, या फिर किस कैटेगरी में ये आते हैं, इस तरीके से आपसे आ सकता है। और कुछ जो बेसिक शेप्स हैं वो मैंने बता दी है, शेप के बेस पर ही आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी वाली आईओडी है। ठीक है, यहाँ पर ये आईओडी खत्म हो जाता है। नहीं, आईओडी खत्म नहीं होता अभी हम देखते हैं इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं आईओडीज को यूज करने के। ठीक है, वैसे तो आईओडीज जो है मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं इंडिया में, तो फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम देखते हैं जरा। क्या ड्रॉबैक्स है? पहला ड्रॉबैक है कि आईओडीज जो होती है वो थोड़ी इरिटेंट की तरह काम करती है, मतलब जो फीमेल को यूज करती है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है ड्यूरिंग पेल्विक रीजन। ठीक है, तो आईओडीज आर बिट इरिटेंट, क्योंकि इरिटेट करती है पर्सन को। ठीक है, दूसरा क्या है ड्रॉबैक्स का? दीज आर द ड्रॉबैक्स। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉबैक्स। सेकंड ड्रॉबैक है कि इसको यूज करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी who can insert the IUDs into the uterus। तो IUDs क्या होती है? इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस, दे आर इंसर्टेड इनटू द यूटेरस। ठीक है, तो इसको इंसर्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। नीड एन एक्सपर्ट to insert IUDs in uterus। इसीलिए इनका नाम क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, क्योंकि यूट्रस में फिक्स की जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है ड्रॉबैक्स का? कभी कभी ये अगर प्रॉपरली फिट नहीं होती है तो अननोइंगली निकल भी जाती है बाहर थ्रू वजाइना। ठीक है, ये कम आउट, दे एक्सपेल आउट, एक्सपल्जन हो जाता है इनका अननोइंगली। Sometimes IUDs expel out unknowingly। ठीक है, फोर्थ ड्रॉबैक क्या है इसका? फोर्थ ड्रॉबैक ये है कि इसको यूज करने से देयर इज अ स्मॉल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन यूट्रस। ठीक है, तो रिस्क of infection in uterus may lead to cancer। ठीक है, फिफ्थ क्या है? अब क्योंकि जब आईओडीज यूज की जाती है तो कहीं ना कहीं हुक से अटकाई जाती है, वहां पर फिक्स की जाती है यूट्रस में, तो जहां पर वो फिक्स की जाएंगे वहां पर परफोरेशन हो जाएंगे
थोड़ा सा होल्स हो जाएंगे, तो इट कॉजेज परफोरेशन ऑफ यूट्रस, कॉज परफोरेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अगर मान लीजिए फिट की जाती है, जब कॉपर टी अगर फिट की जाती है यूट्रस में, तो वो ओविडक्ट को जो पैसेज है जो यूट्रस में आके मर्ज हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, यहाँ से जो आ रही है, यहाँ पर मान लीजिए फिट कर दी गई है कॉपर टी, ऐसे फिट कर दी कॉपर टी को, ठीक है, ऐसे फिट कर दिया है, तो इसे ब्लॉक कर दिया है किसको, इसको ओविडक्ट के जो पैसेज है यूट्रस में जो मर्ज हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया है इसने। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो एग रिलीज होता है, कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया था आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब में भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी एग जो होता है, जो ओवम सेकेंडरी साइड जो है जो आ रहा है, तो वो अगर बाय चांस यहाँ से स्पर्म कैसे भी अगर यहाँ पर निकल गया, रिलीज हो गया यहाँ से और पहुँच गया ओवम तक, ठीक है, वैसे चांस कम होते हैं, पर फिर भी 100% सक्सेसफुल कोई भी आईडी नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है। अगर मान लीजिए स्पर्म यहाँ से निकल गया और यहाँ से सेकेंडरी साइड इधर आ नहीं सकता, तो वो इधर जाकर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वो यहीं पर क्या हो जाएगा, इसी जगह इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी इससे, ट्यूबल इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ट्यूबल मतलब ओविडक्ट, तो ट्यूबल इम्प्लांटेशन हो जाएगा इससे। ठीक है, कैन लीड टू ट्यूबल इम्प्लांटेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ये वाला, कि जब ये हम ब्लॉक कर देते हैं इस रास्ते को कॉपर टी से या किसी भी आईओडी से, तो स्पर्म फिर भी बाई चांस अगर निकल जाता है इधर से और यहाँ से स्पर्म मिल जाता है, यहाँ से ओवम मिल जाता है स्पर्म को, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इम्प्लांटेशन भी यही हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंडोमेट्रियम डेवलप हो चुकी है तो चांसेस है कि ट्यूबल इम्प्लांटेशन की। ठीक है, ट्यूबल इम्प्लांटेशन मतलब कि ओविडक्ट में ही इम्प्लांटेशन हो जाना। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड हैवी ब्लीडिंग होती है इसकी वजह से। ड्यूरिंग menstruation, so these are the drawbacks of IUDs. Okay, next है oral contraceptive pills. ठीक है, so these are the pills or tablets which are taken for the to prevent the pregnancy. Okay, किस तरीके से काम करती है, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, तो समझते हैं हम। ये प्रिवेंट ओवुलेशन, या तो ये ओवुलेशन प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, या फिर दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, मतलब कुछ हार्मोन रिलीज से ऐसा कर देंगे कि यूट्रस जो है वो सुटेबल नहीं होगा इम्प्लांटेशन के लिए, और यूट्रस अगर सुटेबल नहीं है और इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, कॉजेज इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, जिस तरह से प्रेगनेंसी में सर्विक्स में ज्यादा म्यूकस रिलीज होता है और एक पॉजिटिव प्लग बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये पिल्स जो होती हैं ये भी सर्विक्स में ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करवाती है ताकि वहां पर एक प्लग बन जाए, और वो प्लग अगर बन जाएगा तो इंटरकोर्स के दौरान अगर सीमेन एंटर भी करता है तो अभी उस प्लग को पार नहीं कर पाएगा, या फिर उसके चांस कम हो जाएंगे एंटर करने के। ठीक है, तो कॉजेज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स व्हिच मेक्स अ म्यूकस प्लग टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, अगर स्पर्म ने एंटर किया तो कैसे पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब तक फर्टिलाइजेशन के लिए, वो पहुंचता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस से। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के। लेकिन अगर यही मोटिलिटी कम हो जाए यूट्रस की और फैलोपियन ट्यूब की और सर्विक्स की, तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। तो ये पिल्स ये काम भी करती है, दे डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस सो दैट दे प्रिवेंट द स्पर्म टू रीच ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम करती हैं। ओके, अच्छा, ये पिल्स जो होती है एक्चुअली में ये 21 डेज ली जाती हैं लगातार। ठीक है, दे आर टेकन फॉर 21 डेज, और ये स्टार्ट की जाती है लगभग मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद से। जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होता है तब ये स्टार्ट की जाती है, और तब से लेकर 21 दिन तक लगातार ये पिल्स खाई जाती हैं, और उसके बाद फिर 7 दिन के लिए, 7 दिन के गैप के बाद ये फिर से स्टार्ट की जाती है। ओके, तो करीबन 5 से 7 दिन का मेंस्ट्रुअल पीरियड गैप है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी
पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पिल्स जो होती हैं ये ली जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा इसको, ठीक है। सो 7 डेज का गैप रहेगा, 7 डेज गैप, और ये 7 डेज गैप क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है एक्चुअली में, ठीक है। ओके, ये हो गया मैकेनिज्म एक्शन। अब इसके टाइप्स, पिल्स के कुछ टाइप्स हैं। पहला है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स क्या है, मिनी पिल्स का मतलब ये है कि ये वाली पिल्स सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंटेन करती हैं, दे कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इंडिया में ही डिस्कवर की गई एक बहुत सक्सेसफुल मिनी पिल है, उसका नाम है सहेली। सहेली डिस्कवर्ड इन CDRI। CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो वहां पर ये डिस्कवर की गई थी एंड इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। और इसकी खासियत ये है कि इसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। इट हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड लेस साइड इफेक्ट। सारी पिल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके भी हैं, लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट है इसके, इसलिए बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। इनिशियली इट इज टेकन ट्वाइस अ वीक। शुरुआत में ये हफ्ते में 2 बार ली जाती है एंड देन वंस अ वीक। तो इसकी डोजेज बनाई गई है इस तरीके से, ओके। ये जो मैंने आपको बताया था ये जनरल टर्म है पिल्स के लिए, लेकिन डिपेंड कर ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पिल अ पर्सन इज टेकिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रिवेंट ओवुलेशन। कैसे प्रिवेंट करेगा ओवुलेशन को भाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसके पास, रिलीज करता है ये। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कब रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को, जब इस पर LH एक्शन करता है। मतलब अगर मान लीजिए ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम है, तो इस पर आकर एक्शन करेगा LH हार्मोन, ये स्टिमुलेट होगा और रिलीज करेगा क्या, प्रोजेस्टेरोन। यही तो कहानी होती है, ये तो कहानी है। LH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, वो स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन है ब्लड में, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट की होने की जरूरत नहीं है फिर। और अगर स्टिमुलेट की जरूरत नहीं है तो LH हार्मोन को आने की जरूरत भी नहीं है। और LH हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा तो LH सर्ज नहीं होगा। LH सर्ज नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, LH सर्ज। तो इस तरीके से ओवुलेशन अगर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स में क्या होता है, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी वजह से कंबाइंड कहते हैं। इंडिया में डिस्कवर की गई दो सक्सेसफुल कौन सी है, माला डी और माला एन। ये दो कंबाइंड पिल्स हैं जो कि इंडिया में डिस्कवर की गई है और बहुत सक्सेसफुल भी रही हैं, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन से बता चुका हूं, वो यही है सेम ऑलमोस्ट। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इनको मॉर्निंग पिल्स भी कहते हैं, यू आल्सो कॉल देम मॉर्निंग पिल्स। मॉर्निंग पिल्स, ये पिल्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ली जाती हैं, ठीक है। ये मतलब अगर कोई जैसे कॉन्डम है या फिर कोई और बैरियर मेथड है, अगर वो फेल हो जाता है और स्टिल इंसेमिनेशन हो गया है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, ठीक है, या फिर किसी और रीजन से अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल रेप केस हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर विद इन 72 आवर्स, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद विद इन 72 आवर्स ये ड्रग अगर ले ली जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। मेनली कंटेन प्रोजेस्टेरोन and sometimes estrogen also, and sometimes estrogen also। क्या करती है दोनों, क्या ये पिल्स क्या करती है, to prevent ovulation and also make uterus unsuitable for the implantation। दोनों इसके फंक्शन रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इसका फंक्शन रहता है और दूसरा ये दोनों तरीके से काम करती है, फर्स्ट और सेकंड मेथड्स, ओके। सो दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के हमेशा कुछ साइड इफेक्ट रहे हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए क्या है, ये सब हार्मोन्स ही तो हैं। अगर आपकी बॉडी में बाहर से हार्मोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अननेसेसरीली तो डेफिनेटली वो अपना असर दिखाएंगे, जैसे कि ओवरवेट हो जाना, एनोरेक्सिया हो जाना। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का मरना, ठीक है। इंसोम्निया मतलब लॉस ऑफ स्लीप। तो ये सब कुछ सिम्टम्स में आ सकते हैं, ओके। इसीलिए नो वुमेन शुड बी फोर्स्ड टू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये उसकी अपनी मर्जी से होना चाहिए। वैसे कोशिश करनी चाहिए फीमेल को कि वो इन पिल्स से दूर रहे, जितना रह सकती है, वो इनके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट जो प्रोटेक्टिव मेथड है वो कौन सा है, वो कॉन्डम यूजेज है या बैरियर मेथड्स है, ओके। सो दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कि दो और मेथड है टेम्परेरी मेथड्स में, एक है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। ये क्या होते हैं, देखिए टोटल
6 मैचस्टिक्स शेप एंड साइज कैप्सूल्स। ठीक है, छोटे छोटे लंबे से इतने, ऐसे समझिए जैसे कि ये है, ऐसे कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे, दीज आर नीडल शेप के, से मैचस्टिक शेप के। ठीक है, जैसे 6 कैप्सूल्स होते हैं, ये 6 कैप्सूल्स इंसर्ट किए जाते हैं एल्बो के अबव और इंसर्ट कर दिए जाते हैं सब स्किन के जस्ट नीचे, अंडर द स्किन। सबक्यूटेनियस मतलब क्या होता है, अंडर द स्किन। ठीक है, तो अंडर द स्किन ये 6 मैचस्टिक शेप की जो कैप्सूल्स हैं ये इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इन कैप्सूल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिल्ड होता है, फिल्ड विद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये इसमें फिल्ड होता है और ये 5 साल तक काम करता है। ठीक है, इट वर्क्स फॉर 5 इयर्स। तो ये कैप्सूल जो होते हैं ये धीरे धीरे स्लोली क्या करते हैं, ग्रेजुअली दे रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन द ब्लड। 5 साल तक लगातार करते रहते हैं और उसके बाद फिर नए सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स डालने की जरूरत पड़ती है। तो 5 साल तक ये ठीक ओरल पिल की तरह काम करते हैं बॉडी में। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ना, वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटेन करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ऐसे ही ये भी प्रोजेस्टेरोन ही कंटेन कर रहे हैं। मैकेनिज्म एक्शन सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका सेम है, बिल्कुल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह, बस इनका इंसर्शन का तरीका अलग है। ठीक है, तो इसको नॉर प्लांट भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज नॉर प्लांट्स, नॉर प्लांट्स भी कहलाते हैं। टोटल 6 मैचस्टिक शेप के होंगे कैप्सूल्स, वो इंसर्ट कर दिए जाएंगे अबव द एल्बो and filled with progesterone hormone. These implants release progesterone hormone slowly in the body for 5 years. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है hormonal injections. ये क्या है, they also contain progesterone injections. These are the injections contain progesterone. यानी कि इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा। इनको हम डेपो-प्रोवेरा भी कहते हैं, डेपो-प्रोवेरा। ठीक है, तो ये इंजेक्शंस हर 3 महीने में इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्ट इन एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने में इसको इंजेक्ट करते हैं और मैकेनिज्म एक्शन सेम है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का होता है। तो यहाँ पर ये टेम्पररी मेथड सारे खत्म हो जाते हैं। ओके।